कि आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए और जिस परीक्षाओं में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं कारगर साबित होगा, क्योंकि आज हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर पर आधारित सामान्य ज्ञान को लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है, क्या जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हो चुका था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, कहाँ होता है मृत्यु, कुशीनगर में मृत्यु होता है, कुशीनगर में मृत्यु होता है। और जन्म जो होता है वो लुम्बिनी में होता है और दोनों जगह नेपाल में ही पड़ता है। तो जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का जीवन साथी मतलब इनका पत्नी का नाम था यशोधरा, क्या नाम था, यशोधरा। और इनका पिता का नाम था शुद्धोधन, इनका पिता का नाम था शुद्धोधन और इनका बेटा का नाम था राहुल, बेटा का नाम राहुल। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था, तब बोध गया से। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ, बोध गया से। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना होता है 1875 मुंबई के अंदर। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल जो नाम है ये मूल शंकर है, मूल नाम मूल शंकर हुआ। और स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ये 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवालों को हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी। तो पंजाबी भाषा का लिपि जो था वो है गुरुमुखी। अब हिंदी का कौन सा है, तो हिंदी का है देवनागरी। हिंदी का कौन सा लिपि है, देवनागरी। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। और इस गुरुमुखी जो देन दिए थे वो गुरु अंगद दिए थे। गुरु अंगद जो है इनको देन माना जाता है गुरु अंगद का। तो गुरुमुखी लिपि कौन दिया, तो गुरु अंगद। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। ये सिख धर्म के कितनावें नंबर के गुरु थे, दूसरे नंबर के गुरु थे। और इन्हीं को पंजाब की लिपि गुरुमुखी का देन माना जाता है। चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, एक सेकेंड, चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है देखिएगा। चौथा नंबर सवाल कहता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी जो है, जो कि ये तमिलनाडु में पड़ता है। अब देखिए अगर हम 4 डायरेक्शन माने तो उत्तर हो गया, नीचे में दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया। तो उत्तर में जो है लेह लद्दाख पड़ता है, लेह लद्दाख जो कि इंदिरा कॉल है, यहाँ पे इंदिरा कॉल है। और दक्षिण में जो है ये है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी भी इसे बोलते हैं, इसे इंदिरा बिंदु कहते हैं। अब पूरब में है कीबीथू, पूरब में कीबीथू। और पश्चिम में कौन सा है, तो गोहर माता है पश्चिम में। तो भारत का उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा कॉल जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है, पूर्वोत्तम बिंदु हो गया कीबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, दक्षिणतम बिंदु हो गया कन्याकुमारी या फिर इंदिरा बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। और पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा अपना क्या, तो गौहर माता जो कि गुजरात में पड़ता है। चलिए 55 नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 55 नंबर सवाल कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और अगर देश का नाम लेगा कि सबसे पहले किस देश में सूर्य निकलता है तो वो हो जाएगा आंसर जापान। जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है। राज्य पूछेगा भारत का तो अरुणाचल प्रदेश, देश पूछेगा तो जापान। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का पश्चिमतम, ये पूर्वोत्तम बिंदु है। कैसा बिंदु है, पूर्वोत्तम बिंदु। यहाँ पे पड़ता है कीबीथू, कीबीथू जो कि भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग हम लोग मधुमेह, इसी को बोलते हैं चिनिया रोग, इसी को बोलते हैं चिनिया रोग, इसी को बोलते हैं डायबिटीज, ये सब में करते हैं। और हमारे अग्नाशय ग्रंथि का, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और अगर यही इंसुलिन हार्मोन वृद्धावस्था में कम हो जाता है स्राव होना, तो मधुमेह, चिनिया रोग, डायबिटीज जैसे रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग मधुमेह का इंसुलिन का ऊपर से इंजेक्शन लगाते हैं इसे कंट्रोल में रखने के लिए। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहीं पे है नामोरी राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे क्या है? नामोरी राष्ट्रीय उद्यान, नामोरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में था। काजीरंगा, नामोरी, ये सब कहाँ पड़ता है? असम में। और काजीरंगा जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 8वां नंबर सवाल बोलता है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी के अंदर जो है खट्टे पदार्थों की प्रचुरता मानी जाती है। तो कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी खट्टे पदार्थ नींबू, संतरे में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना या रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करना। इसीलिए कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की गोलियां डॉक्टर जो है सलाह देते थे खाने के लिए। चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक था। उसका और यही विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत किया गया किनके प्रयास से? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से बैन कराया विलियम बेंटिक सती प्रथा पर। 10वां नंबर सवाल बोलता है कि कागज का आविष्कार किस देश को माना जाता है? तो कागज का आविष्कार चीन को माना जाता है। साथ में कागजी रुपये का भी देन चीन को माना जाता है। अखबार का देन, अखबार का भी देन किसे माना जाता है? चीन को। कागज का भी देन किसे माना जाता है? चीन को। पैसा का भी देन किसे माना जाता है? चीन को। 11 नंबर सवाल कहते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का जो बेटा था, इस बेटा का नाम क्या था? तो राहुल था। और इनका पत्नी का नाम था यशोधरा। चलिए 12वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 12वां नंबर सवाल कहता है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और इनके पास, राष्ट्रपति के पास आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स, ये तीनों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ। और अभी चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है चीफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ डिफेंस स्टाफ का क्या काम है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कोऑर्डिनेट करना, समन्वय बनाना। और सीडीएस किसको रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति का। तो तीनों जो है, सर्वोच्च सेनापति का अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान अनुच्छेद 72 में उल्लेख है। उसके बाद 13 नंबर सवाल का आता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और मछली के लीवर में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। चलिए 14 नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर सवाल का आता है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। अब भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, ये भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में ही पड़ता है। 15वां नंबर सवाल का आता है कि गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्ध और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। और पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। 5 नदियों वाला शहर का इसे उपाधि दिया गया है। 5 नदियों वाला शहर का या नहर का उपाधि दिया गया है पंजाब का। 16वां नंबर सवाल क्या कहता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन लेगी वेयर्ड। टीवी का आविष्कार कौन किया? जॉन लोगी वेयर्ड।
17 नंबर सवाल कहता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। और उसके बाद इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। और इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका बनती है दिल्ली के अंदर। चलिए 18 नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। इसे गिल्स भी बोला जाता है। गिल्स भी बोला जाता है। मछली के जो हृदय है वो 2 कोष्ठीय होता है। और मछली जो है शीत रक्तीय होता है। कैसे रखती है? शीत रक्तीय, कोल्ड ब्लडेड है। और मछली जो है, ये जो मछली है इसका सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। और भगत सिंह का जन्म 1907 के अंदर बांगा, पाकिस्तान के बंगा जिला पाकिस्तान के अंदर होता है। और भगत सिंह को शहीद आजम बोला जाता है। शहीद ए आजम बोला जाता है। और भगत सिंह को फांसी की सजा सॉन्डर्स की हत्या में 21 मार्च 1931 को दिया गया था। इसीलिए 21 मार्च को हम लोग शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए 20वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 20वां नंबर सवाल कहता है लास्ट, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अंदर अमृतसर शहर में 1919 में होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। और इसके जांच के लिए हंटर समिति आता है। लेकिन भारतीयों के द्वारा तहकीकात समिति का गठन किया जाता है। और तहकीकात समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ही वो हैं जो 1915 में BHU की स्थापना किए थे, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। तो आज हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।